भजन संहिता 23 का उनके 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भारी हुए तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ ही रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलता है। मेरे प्रियो, दाऊदकार कहता है यहाँ पे, चाहे मैं घोर अंधकार से भारी हुए तराई से, even though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं घोर अंधकार। मनुष्य के जीवन में जब प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, उनको पता है समस्या उनको विपरीत कर देता है, समस्या उनको दुख में लेके चले जाता है, समस्या उनको फांसी में चढ़ा देता है, समस्या उनको तकलीफ देता है। जब समस्या आता है इतना डिप्रेशन में आ जाता है। मेरे प्रियो, एक लड़का था, उनके पापा बहुत बीमार हो गए। बीमार होने के बाद उसको इलाज करना पड़ा। इलाज करते करते पापा का जितना पैसा उसने अपने शादी के लिए रखा था, उनका शादी का पैसा उसने पापा के स्वास्थ्य में लगा दिया। वो पैसा खर्चा हो गया। वो पैसा खर्चा होने के बाद मम्मी का कुछ गहना था, क्योंकि पैसा और लगते जा रहा था और लगते जा रहा था। डॉक्टर ने बोलते जा रहा था, बेटा और पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा। मेरे प्रियो, मम्मी का भी गहना को उसने गिरवी रख दिया। उनके जीवन में इतना प्रॉब्लम आ रहा था उनके पापा के लिए। उसके पापा को बचाने के लिए चाह रहा था और रो रहा था, ये मंदिर में, वो बाबा के पास, उसके पास जा जाके अपने पैसा सब कुछ खत्म कर दिया। लास्ट में डॉक्टर ने बोली, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के लिए मिनिमम 20 लाख रुपया लगेगा। लड़का डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में आने के बाद उसने अपने घर को बेच दिया। घर बेच के डॉक्टर को उसने पैसा दिया, और अपने पापा को बचाने का था। वो समस्या में गिरा हुआ था। चाहे उसकी शादी करना था, शादी का पैसा जितना रखा हुआ था सब खत्म कर दिया। मम्मी का सारे गहना को उसने गिरवी रख दिया। घर को उसने बेच दिया केवल पापा को बचाने के लिए। उनके जीवन में एक समस्या था, उनके जीवन में एक प्रॉब्लम था, उसके जीवन में एक सपना था, मेरे पापा को मैं कैसे बचाऊं। मेरे प्रियो, इतना पैसा खर्चा करने के बाद उसने अपने पापा को उसी ऑपरेशन से बचाने में पाया। लास्ट में डॉक्टर ने बोले, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने इतना पैसा खाया, उनको कम से कम 50 लाख उनका खर्चा हो गया, लेकिन कुछ भी उनका बेनिफिट नहीं मिला। लास्ट में डॉक्टर ने बोले, हाथ ऊपर करके, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम जब समस्या में गिरते हैं, हम तकलीफ में गिरते हैं, हम हर टाइम हम दूसरे के सहायता के लिए हम ढूंढते रहते हैं। हम कभी प्रभु के बारे में, जीसस के बारे में सोचते नहीं, हम गॉड के बारे में सोचते नहीं, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको सृष्टि किया है। मैं एक बार उनके पास जाऊं, उनको गिड़गिड़ाऊं, मैं उससे विनती करूं, उससे प्रार्थना करूं। हम सबसे पहले परमेश्वर को भूल जाते हैं, गॉड को भूल जाते जिसने हमको बनाया है, और हम इधर उधर हमारा प्रॉब्लम के समय, समस्या के समय में हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं। लास्ट में हॉस्पिटल से निकाल के वो लड़का अपने पापा को घर में लेके जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कुछ दिन के मेहमान है, ये मर जाएगा। और वहां से निकलते वो लड़का रो के निकला उस हॉस्पिटल में। और रोते समय में किसी पास्टर ने देखा उसके रोना को और उस पास में आया
बोले भैया क्या हो गया? कुछ नहीं सर, मेरे पापा को मैंने मेरे माँ का गहना को गिरवी रख दिया, मेरे शादी में कुछ पैसा को रखा था, वो पैसा भी मैंने मेरे पापा के लिए खत्म कर दिया, लास्ट में मेरा घर को बेच दिया। लेकिन और एक मुझे टेंशन आया, मेरे पापा के लिए तो सब कुछ पैसा लगा दिया, मेरे घर को बेच दिया मैंने, लेकिन जिस घर को जाने के लिए चाह रहा हूँ उसी घर में भी मैं किसी को दे दिया हूँ, बेच दिया हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे पापा को कहाँ पे रखूँ, किस जगह में रखूँ, क्योंकि पैसा सब कुछ खत्म हो चुका है और मेरे मेडिकल से मुझे निकाल दिए हैं, हॉस्पिटल से। मैं क्या करूँ? पास्टर ने एक बात बोली, मैं क्या आपको एक बात बोल सकता हूँ? मेरे बातों को आप सुन सकते हैं? लड़का ने बोली, बोलिए सर, मैं तो सब कुछ हार चुका हूँ, सब कुछ हार चुका हूँ, मेरे घर को मैंने हार चुका हूँ, मेरे गहना सब मेरे माँ का ये कर चुका हूँ, मेरा शादी का जितना पैसा रखा था सब कुछ मैंने मेरे पापा के लिए लगा चुका हूँ, और मैं क्या करूँ? मेरे पापा को कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ रखूँ, मेरे मम्मी को कहाँ रखूँ, मैं कहाँ रहूँ, हम तीनों कहाँ रहेंगे? पास्टर ने पूछा, अभी तुम्हारा ऑप्शन क्या है? उसने कहा, हमारा कुछ भी और ऑप्शन नहीं है, यहाँ से निकलने के बाद हमारे पास खाने के लिए भी थोड़ा पैसा नहीं है। पास्टर ने बोले, मैं चाहता हूं आप मेरे घर में 2 दिन रुकिए। लड़का ने बहुत खुशी हो गया, कितने लोगों को उसने सहायता मांगा था, लेकिन किसी ने भी उनका सहायता नहीं किया। जब ये पास्टर ने बोला कि मेरे घर में आप 2 दिन रुक सकते हैं, फिर हम कुछ करेंगे, कुछ कर सकते हैं, आप उनको सोचेंगे। इसी लड़का ने अपने पापा को लेके उसी पास्टर के घर में चले गए। मेरे प्यो, उसी पास्टर के घर में कुछ तो फंक्शन था, और कुछ फंक्शन होने के कारण बाहर से एक पास्टर आए हुए थे, और वो फंक्शन में उसी बीमारी के लिए, उनके पापा के लिए उसी पास्टर ने प्रार्थना की। मेरे प्यो, जैसे प्रार्थना के बाद उनके पापा बोलने लगे, उसने पानी मांगने लगे, उसने खाना पीना मांगने लगे। उसी लड़का ने आश्चर्य हो गया, किसके भगवान के नाम के द्वारा तुमने प्रार्थना की? जिस मेरे पापा ने 1 महीना से उसने खाना नहीं खा रहे हैं, 1 महीना से वो पानी नहीं मांग रहे थे, लेकिन अभी उठ के वो पानी और खाना मांग रहे हैं। आप किसकी आराधना करते हो? आप बताइए, किसके नाम के द्वारा आपने प्रार्थना की? उसी पास्टर ने बोले, हमारे पास कोई एबिलिटी, कोई सामर्थ, कोई पावर नहीं है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पापा के लिए प्रार्थना की। वो लड़का का जब यीशु के नाम उसने लिया, कभी सुना भी नहीं था, किसी ने बोला भी नहीं था, यीशु का नाम सुनते बराबर उसने अपने जवान में जैसा लिया। मेरे प्यो, उसके पापा और उसके मम्मी तीनों जब यीशु के नाम लिए, यीशु ने चंगा किया, यीशु ने मेरे पापा को ऐसा किया, तुरंत वो उनका अच्छा हो गया। मेरे प्यो, मैं आपको एक बात बोलने के लिए चाहता हूं। आज के ये वचन में ऐसा कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार में भारी हुए तराई से होकर चलूं, फिर भी मेरे हानि को नहीं डरूंगा। आप कोई भी समस्या में जा रहे, मुझे पता नहीं, मैं चाहता हूं एक बार जब उसी बीमारी व्यक्ति ने सब कुछ खत्म कर दिए थे और एक बार सिर्फ यीशु का नाम लिया, उसी बीमार से चंगा हो गया। आज मैं चाहता हूं कम से कम एक बार आप ट्राई करके देखो। आप हो सकता है समस्या में जा रहे हैं, दुख में जा रहे हैं, प्रॉब्लम में जा रहे हैं, आप इसको उसको तकलीफ में, समस्या में पैसा मांग रहे हो सकता है आपका लड़की लड़का का शादी होने नहीं पा रहा है, हो सकता है आप कोई भी समस्या, टेंशन में हो, जिस टेंशन आप दूसरे को बता नहीं सकते। मेरे प्रिय, यीशु के नाम से आपका टेंशन को प्रभु दूर करेगा। प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करो, आपका सारी समस्या दूर हो जाएगा। इसी छोटे से वचन के द्वारा आपको और मुझे सबको आशीष मिले। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु के नाम से आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, चाहे घोर अंधकार में होकर चलूं, फिर भी मैं हानि के नहीं डरूंगा। चाहे मैं कितना भी प्रॉब्लम में जाऊं, फिर भी मैं उसी प्रॉब्लम को नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रभु, तू मेरे साथ रहे और मेरी सारा समस्या को निकाल दे, यीशु के नाम से। आमीन। Thank you so much. God bless you.